चलिए आज अपन लोग करने वाले, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी नंबर को रूट के अंदर जो है उसे इर्रेशनल प्रूफ करना। और इसके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते आते आपके पीटी वगैरह होंगे, सबको देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले। ठीक है, तो अपन दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या आता है, ये बोलता है प्रूफ दैट द नंबर इज इर्रेशनल नंबर। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा IRN, इर्रेशनल नंबर। क्लियर है बात, है ना? तो अब इसमें पहला तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो ऐसे बोलते जैसे कि √3 इज, ये प्रूफ करो। या फिर दूसरा कुछ ऐसा बोल देगा बेटा कि प्रूफ दैट 5 + 2√3 इज इर्रेशनल। बात समझ में आ रही है? तो देखो एक तो वो क्वेश्चन है जिसमें केवल एक रूट आ रहा है, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें रूट के अंदर भी नंबर है और रूट के बाहर भी नंबर है। तो देखो पहली बात तो ये समझो, इर्रेशनल नंबर की जब डेफिनेशन मैं सिखाता हूँ तो बता ही देता हूँ पहले क्या, कि बेटा जो नंबर रूट के अंदर आते हैं वो इर्रेशनल कहलाते हैं। वो भी ऐसे जो रूट तोड़ के बाहर नहीं निकल पा रहे, वो हैं। जैसे √4 है तो वो इर्रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 2 का स्क्वायर होता है तो वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे सारे नंबर जो रूट को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकते वो कहलाएंगे इर्रेशनल। लेकिन हमें उसी बात को यहाँ क्या करना है कि रूट के अंदर वाला नंबर क्या होता है, इर्रेशनल। कैसे प्रूव करेंगे, जल्दी से देखेंगे। सबसे पहला काम तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन में ऐसा होगा, देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करने वाले हैं हम लोग। किस मेथड से? मैं छोटी सी स्टोरी हमेशा सुनाता हूँ, दोबारा सुना देता हूँ। जैसे कि तुम दो दोस्त हो, एक दोस्त तुम स्कूल नहीं गए, वो स्कूल गया था, लेकिन तुमने कॉल किया तो उसने बोला कि मैं स्कूल नहीं गया था। फिर क्या बोला उसने, बातें बातें सब बता दी, मैथ में ये कराया था, साइंस में ऐसा कराया, इंग्लिश में ये होमवर्क दिया है। तो क्या हुआ, बोला उसने मैं नहीं गया था, लेकिन उसकी बातों से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, जो उसने बोला था वो वाली बात क्या है, गलत है। तो अगर वो वाली बात गलत है कि मैं नहीं गया था, तो गया था वो वाली बात सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो हम अज्यूम क्या कर लेंगे, अज्यूम दैट √3 इज रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर है तो पूरी दुनिया जानती है रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में आते हैं। तो अगर ये रेशनल है तो ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बताओ गलत बात है सही? इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं? तो हमने लिख दिया √3 बराबर P/Q। यही सेम काम यहाँ पे भी करना है, ये काम तो इसमें भी सेम है, यहाँ पे भी वही अज्यूम करेंगे। अज्यूम क्या करेंगे कि 5 + 2√3 इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है, सो दैट तो क्या होगा बेटा, बताओ जल्दी से, 5 + 2√3 बराबर बताओ। ठीक है बात? और अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आएंगे जहां हमारी कही गई बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो अगर बेटा रैशनल वाली बात गलत होगी तभी तो वो। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ये लेट करना है कि बेटा P and Q आर को प्राइम। कैसे नंबर है बेटा? और जिन बच्चों को नहीं पता को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना आए, वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर, है ना? जैसे कशिश को और लक्ष्य को ले लें तो क्या है, को प्राइम, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है बात क्या नहीं? जैसे 3 और 5 क्या है, को प्राइम। 3 और 6, 3 और 6 को प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर नहीं है 3 भी 3 से डिवाइड होता है, 6 भी, तो ये नहीं है। तो ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो नंबर कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। क्लियर बात है? तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? अब क्या करना बेटा, अब ये वाले स्टेप पे यहाँ से क्या करना बेटा, आप लोगों को स्क्वायरिंग, क्या, बोथ दी साइड। कभी भी कोई काम करते हैं अपने मन से तो वो दोनों साइड करते हैं। तो बेटा मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। √3 का जब स्क्वायर करूंगा तो
और बेटा इस तरफ जब स्क्वायर करूंगा तो p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं है। फिर क्या होगा बेटा, अपन p स्क्वायर को इधर ही छोड़ेंगे और q स्क्वायर जो डिवाइड में है वो इधर 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बेटा एक साइड बचेगा p स्क्वायर और दूसरी साइड आ जाएगा 3q स्क्वायर। और दिस इज इक्वेशन नंबर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो क्या बनी, p स्क्वायर बराबर में 3q स्क्वायर। क्लियर बात है? क्लियर है सबको? अब कुछ ऐसा दिख रहा है, ध्यान से समझना, यही इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सब तो ऐसे है। क्या दिख रहा है, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर जैसे मैं लिखूं 6 बराबर 3 इंटू k, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो 6 का क्या है, फैक्टर है। 3 है जो वो 6 का, बोल सकता हूं। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि जो 3 है वो किसका फैक्टर है बेटा, p स्क्वायर का। तो हियर तो p का भी होगा, हियर 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। तो अगली लाइन में क्या बोलेंगे, सो 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। ठीक है। और अगर 3 बेटा, या फिर अब 3 p का फैक्टर है, इसका मतलब जो p है वो 3 के रूप में आ सकता है। जो p है वो 3 के रूप में आ सकता है कि नहीं, बताओ। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं? देखो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे भी वही चीज दिखाई कि 6 इक्वल 3 इंटू के लिखा मैंने, क्योंकि 3 क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। तो 6 जो है वो 3 के रूप में दिख रहा है ना। एक्चुअल में क्या है, जो k है उसकी वैल्यू अभी नहीं पता, लेकिन हमें एक्चुअल में पता है क्या वैल्यू बेटा k की, 2 है कि नहीं है? क्योंकि 6 के फैक्टर करोगे 3 इंटू 2 आता है। लेकिन मैंने मान लिया कि मेरे को एक ही फैक्टर पता है, तो दूसरा फैक्टर नहीं पता, तो उस दूसरे फैक्टर को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, k बोल देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अपन ने देखो p का एक फैक्टर तो दिख रहा है 3, लेकिन और भी हो सकते हैं, इसीलिए p को माना 3। बात समझ में आ गई? क्योंकि 3 तो कंफर्म है, 3 तो के p का फैक्टर है, लेकिन और भी तो हो सकते हैं, तो इसलिए वो क्या मान लिया, p। बात समझ में? तो बेटा p के मान लिया, तो इस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट p इक्वल टू 3k। p की वैल्यू रख देंगे ना, कहाँ रखेंगे बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट। ये तो लड़की बहुत ज्यादा होशियार है, ठीक है। हाँ वो छोटा कर लो थोड़ा, ये तो ये चीजें तुम लोगों को आती, मेरे को नहीं आती। अब चलो थोड़ा सा बड़ा, अब ठीक है, चलो ठीक है बात। तो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। तो हमने p की वैल्यू जो 3k थी उसे आप पुट कर देते हैं, कहां पे पुट कर देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। क्या पुट कर रहे हैं, p इक्वल टू 3k। और 3k क्यों माना, क्योंकि हमें पता था बेटा p का एक फैक्टर 3 है, लेकिन और भी हो सकते हैं, तो वो मान लिया कि पता तो है। तो बेटा पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, सो अब क्या आएगा, p का स्क्वायर है ना बेटा, p का क्या है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3k का स्क्वायर बराबर में 3q स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k का स्क्वायर, ये हो गया 3q स्क्वायर। ठीक है बेटा, 3 से ये 9 कट गया, कितनी बार, 3 बार। क्या बचा, मैं उल्टा पलट के लिख रहा हूँ, थोड़ा समझना। उल्टा लिखूंगा तो q स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ, बेटा 3k स्क्वायर को उधर। कोई दिक्कत है किसी को? ऐसा लिख दिया मैंने, लिख दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा सर, इससे फर्क बेटा बहुत ज्यादा पड़ेगा। देखो क्या फर्क पड़ेगा वो देखो जल्दी से, है ना। अब देखो, अब ये दिख रहा है कि बेटा जो 3 है वो किसका फैक्टर है, q स्क्वायर का है कि नहीं है, दिख गया। सो 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ q, लिख दूं डायरेक्ट, है ना। चलो एक लाइन। अब भाई साहब 3k p का भी फैक्टर है और 3q का भी फैक्टर है, लेकिन p और q कैसे नंबर थे, इनका तो कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए था, लेकिन 3 तो दोनों का निकला है फैक्टर। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो वाली बात गलत है भाई साहब, हमने क्योंकि उल्टा एज्यूम किया था ना, है ना। तो हम बोलते हैं दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन।
contradiction. So our assumption is wrong. So क्यों गलत हुआ assumption? ये समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछ लो. So our assumption is wrong. और अगर हमारा assumption wrong है, हमारा assumption क्या था? Rational number. तो अगर वो wrong है, so √3 is irrational number. और यही प्रूफ करना था. क्लियर? एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ सबके लिए, जल्दी से देखो. सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कर रहे हैं तो पहले उल्टा लेट करेंगे, उसी को फिर सीधा कर देंगे. क्या लेट किया कि ये रैशनल है. रैशनल है तो P अपॉन Q है, और P और Q कैसे नंबर है? को प्राइम, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. तो हमने स्क्वायर किया तो पाया P² बराबर है 3Q². तो P3 जो है वो P का क्या है? फैक्टर है. और अगर 3P का फैक्टर है तो 3Q का भी फैक्टर है. और अगर बेटा हमें पता चल गया 3P का फैक्टर है तो यानी P जो है वो 3 के रूप में लिख सकते हैं. तो 3P को मान लिया 3 के और पुट कर दिया. फिर सॉल्व किया तो ये आ गया Q² बराबर 3K². तो अब क्या समझ में आया कि बेटा 3Q का भी फैक्टर है. अब 3P का भी फैक्टर है, Q का भी फैक्टर है, लेकिन P और Q कैसे हैं? को प्राइम. तो इसका मतलब क्या है कि अगर को प्राइम है तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और लेकिन है तो ये क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हमने जो एज्यूम किया था वो वाली बात गलत है. तो रैशनल नंबर वाली बात गलत है. तो ये कैसा नंबर है? बात समझ में आ गई? अगला वाला और आसान, इसको भी समझा देता हूँ फिर नोट कर लेना. ठीक है? कैसा है बेटा अगला वाला क्वेश्चन? इसी टाइप का. देखो यहाँ तक तो सेम था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे. इसको इसके बराबर मान लिया P अपॉन Q. लेकिन अब यहाँ का मेथड अलग था, वहां का मेथड अलग है. कैसे अलग है? देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें कुछ नंबर रूट के अंदर है, कुछ रूट के बाहर है. अब हम लेकिन ये जान चुके हैं कि रूट के अंदर वाले नंबर कैसे होते हैं? इर्रेशनल. ठीक है? अब रूट वाले को एक साइड छोड़ो, बाकी सब बस ये मेथड है यहाँ का. रूट वाले एक साइड, बाकी दूसरी साइड. तो देखो बेटा यहाँ पे जगह 2, पहले दूर वाले जाते ना उस साइड, तो दूर वाला कौन है? 5. तो उधर गया तो P अपॉन Q माइनस 5. बताओ कोई दिक्कत? 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, लेकिन पूरे के डिवाइड में जाएगा. तुम लोग गलती कर दोगे, इसलिए मैंने क्या कर दिया? 1/2. और पूरे को क्या किसके अंदर लिख दिया? ब्रैकेट के अंदर, ताकि तुम लोग गलती ना करो. वरना तुम लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये 2 ले जाके केवल इसके अपॉन में ले आते हैं. याद कर लो, है ना? तो तुम क्या कह रहा करो, ये 2 उधर जा रहा है तो 1/2 हो गया, और बाकी को ब्रैकेट में लिख दो. बात खत्म जो है. तो बेटा अब कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि √3 इज इर्रेशनल नंबर? √3 कैसा है पता है ना तुम्हें? लेकिन बट ये पूरा कैसा है? बट P अपॉन Q माइनस 5 इज रेशनल नंबर. और कभी इर्रेशनल वाला रैशनल के बराबर हो सकता है क्या? ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना होता. इसमें तो केवल रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सारे को, और फिर कह देना कि जो रूट वाला है वो तो, और जो बिना रूट वाला है वो, और इर्रेशनल वाला कभी रैशनल वाले के इक्वल और नहीं हो सकता. तो ये क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन. और कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो हमारा अजम्पशन, तो ये इर्रेशनल है ना? ठीक है? बात समझ में आई? सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. सो इट इज वही सेम लाइन हो गया अब तो, है ना? कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन. सो अवर assumption is wrong. Assumption is wrong. So बस वही लिख देंगे, वही बात. 5 + 2 √3 is irrational number. IRN. ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के. सारे बच्चे नोट कर लें, आराम से समझ लें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आगे इसी तरह बेहतरीन वीडियो पाने के लिए सपोर्ट करें ICC क्लासेस को. चलिए आज के लिए इतनी रखते हैं. सही बात है कि नहीं?